अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसका सेकंड पार्ट जो है उसको हम देखेंगे कि पहले पार्ट में हमने जो है वो बेसिक किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस तरह टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट को हम जो है वो अलाइन कर सकते हैं, उसको जो है वो हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो किस तरह जो है वो हम उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हमने उसके अंदर किस तरह जो है हम एक फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। हम सारा कुछ देख चुके हैं। अभी हम जो है फर्दर चीज़ों को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो है वो लिंक्स को देखते हैं। या आप जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि आपने कोई जो है वेब पेज खोला, उसके ऊपर जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट सा जो एक बना हुआ होता है, बोल्ड सा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज के ऊपर या जो है वो किसी और सोर्स के ऊपर आपको ले जाता है, जिसके ज़रिए आप जो है वो कोई साउंड जो है वो प्ले कर सकते हैं या कोई मूवी प्ले कर सकते हैं, या जो है वो आप किस उस पे क्लिक करने से जो है कोई फाइल डाउनलोड शुरू हो जाती है, या फिर जो है वो उस पर जो है वो किसी का स्पेसिफिक बंदे का जो है वो ईमेल होता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से जो है वो आप ईमेल जो है सेंड ईमेल में चले जाते हैं। तो इसको हम जो है वो लिंक कहते हैं। जो लिंक होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। उसके अंदर जो है वो एक डेस्टिनेशन होता है, एक उसका जो है वो लेबल होता है। डेस्टिनेशन क्या होता है कि वो जो सोर्स है, वो जो ईमेल आईडी है, वो जो फाइल है, वो जो साउंड है, वो जो मूवी है, वो किस जगह पे पड़ी हुई है, उसका जो है वो डेस्टिनेशन। और उसका लेबल कि वो क्या चीज़ है, वो ईमेल है, वो कोई फाइल है, वो कोई मूवी है, ये उसका जो लेबल हो गया। और थर्ड वन जो है कि उसका जो है वो टारगेट। ये 3 चीज़ें जो हैं वो एक लिंक का जो है वो पार्ट होती हैं। अब हम उसको देखते हैं कि किस तरह जो है वो HTML के अंदर हम जो है वो एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट करने के लिए पहले हम देखते हैं डेस्टिनेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है वह इस तरह से ये जो है हमने एक टैग जो है वो स्टार्ट किया, उसका जो है वो इनिशियल हो गया, ये जो है उसका क्लोज वैल्यू हो गई। हम उसमें जो है वह A स्पेस HREF हाई रेफरेंस, ठीक है, हाइपर जो है वो रेफरेंस हमने लिखा। उसके बाद जो है वो हमने उस पेज का, उस HTML पेज का, उस जो है वो URL का जो है वो हमने रेफरेंस दिया। और उसके बाद जो हमने वहाँ पे उसका लेबल देना है, जो भी उसका जो है वो कि इसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है, वो हमने वो लिखी। और उसके बाद हमने सिंपल जो है वो का जो है उसके साथ हमने उसको क्लोज़ कर दिया A के टैग के साथ, ठीक है। अब हम ऑटोनॉमी देखते हैं कि लिंक की ऑटोनॉमी क्या होती है। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका कि हम जो है वो AHREF जो है वो पेज का हमने नाम दिया। उसके बाद टारगेट जो है वो टारगेट अगर हमारे पास कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज टारगेट हम जो है वो ब्लैंक सेट करते हैं। और उसके बाद जो है उसको लेबल दिया। लेबल देने के बाद हमने उस उसको जो है वो टैग को हमने जो है वो क्लोज कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं कि इन द अबव लिंक पेज फलाना इज़ द डेस्टिनेशन, जो है वो डेस्टिनेशन है। और जो डेस्टिनेशन है वो स्पेसिफाई कर रही होती है उस URL को, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर को, जो कि एक्सेस करेगी जब वो उस लिंक के ऊपर कोई जो है वो क्लिक करेगा तो वो सीधा जो है उस URL के ऊपर जो है वो ले जाएगा। जो लेबल होता है वो एक टेक्स्ट होता है जो कि अपेयर होता है अंडरलाइन, जो कि वो हाईलाइटेड जो पेज होता है उसके साथ एक टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा होता है, जो बता रहा होता है कि ये किस चीज़ का लिंक है, ठीक है। फिर जो अंडरस्कोर ब्लैंक है वो उस लिंक्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको नई विंडो के अंदर या नए टैब के अंदर जो है वो उसको खोलता है, ठीक है। अभी हम जो है वो कुछ लिंक्स की जो है वो एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो एक CNN जो है उसका एक जो है वो लिंक क्रिएट करना है। तो उसमें क्या होगा कि मैं जो है वो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम एक टैग स्टार्ट किया A स्पेस HREF के बाद, और उसके बाद जो है मैंने जो URL है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, वो CNN का दे दिया। और उसके बाद मैंने जो है वो एक लेबल लगा दिया। लेबल ये है कि मैंने बता दिया कि ये CNN है, उसके साथ लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट लिखा आएगा। और उसके बाद मैंने उसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अगर अब मैंने जो बिलफर जो है वो MIT जो है वो जो है वो जो है MIT यूनिवर्सिटी, उसका जो है वो कोई लिंक क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम जो है मैंने वो टैग स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है मैंने URL दिया उस MIT का, और एट द एंड जो है वो उसके बाद उसका लेबल दिया कि जी ये इसका जो MIT है। और उसके बाद जो है वो मैंने टैग को जो है वो क्लोज़ कर दिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लिंक होता है वो हमेशा जो है वो अपेयर होता है हर जो है वो ब्राउज़र्स के अंदर। और जो
अनविजिटेड जो लिंक होता है वो अंडरलाइन होता है ब्लू कलर के अंदर के, जिस जो है वो लिंक के ऊपर अभी तक हमने क्लिक ना की हो, यूज़र ने इस पर ओपन पेज ओपन करके उस पर क्लिक ना की हो, वो ब्लू कलर में हो जाएगा। और जब वो उस पर क्लिक कर ले, इसको विजिट कर ले, तो उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। और जब वो एक्टिव होता है, जब वो उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उस वक्त जो है वो अंडरलाइन भी हुआ होता है और वो रेड कलर का भी होता है। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि जो लिंक हैं उनका कलर किस तरह हम चेंज करते हैं। जो लिंक है या वी लिंक है या ए लिंक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इंसर्ट किए जा सकते हैं बॉडी के अंदर टैग की शक्ल में, जो कि लिंक का कलर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि लिंक का कौन सा कलर रखना है। जो लिंक है LINK, ये डिफ़ाइन करता है कलर ऑफ लिंक के, जो कि अभी तक जो है वो विज़िट ना किया हो। जो वी लिंक होता है जो कि विज़िट किया हो, जा चुका हो, ऑलरेडी विज़िट हो चुका हो, उसका जो कलर होता है उसको डिफ़ाइन करता है। और जो ए लिंक है, जो इस वक्त एक्टिव जो है वो लिंक है, जिस पे अभी जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे अब हम जो है वो हमने एक जो है टैग लिया जिसमें हमने बॉडी स्पेस BG बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू ब्लैक हमने कर दिया, और लिंक जो है इज़ इक्वल टू रेड, लिंक हम रेड कर देते हैं। और वी लिंक जो है, जो सिंपल लिंक है, मतलब ये है कि जो अनओपन लिंक है उसको, जिसको अभी तक विजिट नहीं हुआ, उसको हमने रेड कर दिया। जो वी लिंक है विजिटेड है उसको हम ब्लू कर देते हैं, और जो ए लिंक है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो यूजिंग लिंक है ईमेल सेंड करने के लिए किस तरह उनको हम यूज़ करते हैं। अगर हमने जो है वो कोई ईमेल एड्रेस जो है उसका लिंक क्रिएट करना है, तो हम टाइप करते हैं A स्पेस HREF, और उसके बाद जो है वो मेल टू कॉलन ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, ये जो है वो हमारा टैग होगा। और उस टैग के बाद जो है वो हम उसका लेबल देंगे, और लेबल देने के बाद जो है वो उसको जो है वो एक को हम क्लोज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम जो है वो एक लिंक जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं ईमेल का अपने आप को, उसमें हम जो है वो HREF मेल टू के, उसके बाद मेल टू के बाद जो है वो ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस होगा imran_ZR, या जो है वो जो भी कोई ईमेल है किसी यूनिवर्सिटी का, वो देंगे। उसके बाद जो है वो उसके बाद वो जो आपका है टैग है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हम जो है वो इमेज को भी जो है वो एज अ लिंक जो है वो सेंड कर सकते हैं। एज अ लिंक सेंड करने के लिए A स्पेस HREF इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है वो हम default.asp के नाम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टैग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इमीडिएट उसको जो है फॉलो करते हुए जो है वो हम उस इमेज जो है वो इमेज SRC, और उसके बाद इमेज जो है उसका नाम क्या होगा, और उसका ALT HTML जो है ट्यूटोरियल, और उसका जो है बिल्कुल उसका वो हो जाएगा, उसकी हेडिंग हो जाएगी। और स्टाइल जो है वो हम कर देते हैं विड्थ उसकी जो है वो 42 पिक्सल हो, हाइट उसकी जो है वो 42 पिक्सल हो, और बॉर्डर उसका जो है वो 0 हो, और उसके बाद हमने जो है वो उसको क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह इस जो है वो टैग के ज़रिए हम इमेज को लिंक के तौर पे जो है हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं एंकर्स। एंकर्स क्या होते हैं? एंकर्स जो होते हैं वो यूज़र को इनेबल करते हैं कि जंप करे वो किसी भी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, उसी पेज के अंदर, या किसी और वेब पेज के अंदर, किसी और वेबसाइट के ऊपर वो जंप करे, उसको हम एंकर कहते हैं। कि ऐसे जो हैं वो पॉइंट्स जिन पे क्लिक करके जो यूज़र है या तो उसी पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक जगह पे जाए या किसी और पेज के ऊपर जो है वो वेबसाइट पे खुल जाए, इसको हम एंकर कहते हैं। उसके लिए 2 स्टेप जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं क्रिएट करने के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि एंकर जो है उनको क्रिएट किया जाए। दूसरा ये होता है कि जो क्रिएट लिंक होता है एंकर का, उसको दूसरे पॉइंट के साथ जो है वो हम डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो उसको इसका लिंक जनरेट, पहले तो हम एंकर को जनरेट करें ऐड से, फिर उसका जो लिंक है, उस एंकर का जो लिंक है वो पॉइंट करें किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब जो है वो हम देखते हैं कि जी लिंक टू अनदर सेक्शन, और सेम पेज के ऊपर जो है किसी और सेक्शन के अंदर जो है हमने अगर एंकर को लिंक करना हो तो किस तरह करते हैं। पहले जो है वो हम कहते हैं वेयर टू मूव, कहाँ हमने मूव कराना है। वो हेडिंग है बिल्कुल, और हेडिंग जो है वो उसकी ID टॉप है, स्टाइल उसका हमने सारा कुछ इसका दे दिया कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ फलां है, और टेक्स्ट टू बी क्लिक्ड कि वो कौन सा टेक्स्ट है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो उस जो है वो हेडिंग के ऊपर जाएगा। वो हमने उसका जो है वो कह दिया कि वो एक टैग है A स्पेस HREF, और वो हैश टैग जो है वो टॉप पे, कि इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सीधा हमें जो है वो हेडिंग 1 पे जो है वो ले जाएगा। और ये जो
टॉप है उसका जो है कलर होगा, उसका जो स्टाइल होगा वो ब्लू होगा, उसका जो है अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है, और ये जो सारी उसकी जो है ना हमने उसकी दे दी। फिर ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं कि किस तरह हमने जो है वो लिस्ट को ऑर्डर करना है, जो उनको तरतीब देनी है, उनको जो है वो नंबरिंग के अंदर लिखना है। तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसका हम टाइप करते हैं OL, जो है वो एक उसका टैग लगाते हैं, ये उसका जो है OL जो है वो उसका क्लोजिंग स्टार्टिंग हो गया, ये उसका जो है वो एंड हमने जो है वो हैश जो है डैश के साथ हमने उसको जो है क्लोज़ कर दिया। और दरमियान में हम जो है वो जो लिस्टें बनानी है, जो उसमें आइटमाइज़ करना है, जो आइटम उसके अंदर इंसर्ट करने हैं, उसको हम L1 जो है वो उसके साथ जो है सिर्फ उसका इनिशियल होगा, इसका जो है स्टार्टिंग होगा, इसका एंडिंग नहीं होगा, वो करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो इसको दिस इज़ 1 स्टेप, दिस इज़ 2nd स्टेप करके, तो ये इस तरह का जो है हमारा जो है वो आउटपुट हो जाएगा। इस तरह हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं HTML के ऊपर। ठीक है, मज़ीद जो ऑर्डर लिस्टें हमें अगर चाहिए, तो अगर हम जो है वो टाइप करते हैं X और हमें जो है वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चेंज करने हैं, उसके सिंबल वगैरह हमने चेंज करने हैं, तो हम क्या करते हैं A इज़ फॉर कैपिटल लेटर। ठीक है, A हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल लेटर के लिए, A स्मॉल A जो है वो यूज़ करते हैं हम जो है वो लोअर के लिए, I जो है वो हम जो है वो कैपिटल रोमन जो हैं वो रोमन की जो वर्ड्स हैं 1 2 और इस तरह ये 3 उसके लिए यूज़ करते हैं। जो स्मॉल आई होता है वो लोअर केस जो है वो रोमन नंबर्स के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम उनकी जो है वो अनऑर्डर्ड जो है लिस्ट, उसकी हम मिसाल लिख देते हैं कि उसमें ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो OL हमने यूज़ किया, अनऑर्डर के अंदर जो है वो हम 1 2 3 नहीं आएगा, बल्कि उसमें जो है वो पॉइंट्स आ सकते हैं, उसमें जो है वो स्टेरिक वगैरह आ सकता है। तो हम यहाँ पे वो जो है वो उसको अनऑर्डर को यूज़ करते हैं। अनऑर्डर के अंदर भी जो है वो UL से टैग से स्टार्ट होगा और डैश अपना /UL से जो है वो एंड होगा, दरमियान में L1 हम करेंगे, तो उसके अंदर जो भी हम स्टेप्स वहाँ पे लिखेंगे वो सारे के सारे जो है वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है उसके अंदर आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं मज़ीद जो है वो अनऑर्डर देखते हैं कि तो हमने जो है वो डॉट्स की बात की, अगर हमने सर्कल लिखना है तो हम जो है वो सर्कल लिखेंगे SCRCLE जो कि करस्पॉन्ड करेगा एक जो है वो एम्प्टी राउंड बुलेट को। स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर बुलेट को करेगा। DISC लिखेंगे तो वो जो है वो सॉलिड राउंड बुलेट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह जो है वो हम जो है अनऑर्डर्ड जो हमारे लिस्ट हैं उनकी जो जिस तरह यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये, तो इस तरह इसकी जगह पे हम सिंबल जो है वो डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मज़ीद देखते हैं कि जी जो लिस्टें हैं उसके अंदर UL स्टाइल हमने देखा, लिस्ट स्टाइल ये जो है वो एक उसका जो है टैग आ गया, और उसके अंदर जो है वो अगर हमने उसको LI कॉपी करना है, T करना है और जो है वो मिल किया, और उसके बाद जो इसका जो रिज़ल्ट आया वो इस तरह का जो है रिज़ल्ट आएगा कि हमने जो है वो LI किया, उससे जो है वो एक जो है वो कॉफ़ी आ गया, उसके बाद जो होगा उसको तो मज़ीद जो है वो अनऑर्डर लिस्ट के जो है वो मज़ीद स्टाइल देखते हैं। हमने जैसे स्टाइल करना है, स्टाइल में जो है वो लिस्ट स्टाइल टाइप का हो, लिस्ट तरह का वो स्टाइल हो, और उसको जो है वो हम DISC जिस तरह हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। DISC क्या होता है कि ये जो है वो राउंड बुलेट की तरह जो है उनको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें हम जो है वो ये नीचे LI करके UL करके जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट करके, और नीचे जो है वो LI के साथ हम उसको लिखते हैं। ये जो है इस तरह टेक्स्ट लिखेंगे LI के साथ। तो अगर हमने डिस्क्रिप्टिव जो है डिस्क्रिप्शन जो है लिस्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम जो है वो DL जो है टाइप करेंगे, और उसके बाद जो है वो जो टैग होगा वो एंड होगा /DL से, और उसके दरमियान में जो है वो DT करके हमने जो है वो उसमें जो भी हमने पॉइंट्स ऐड करने हैं उसमें कॉफ़ी ऐड किया और DT, और उसके बाद DT का मतलब ये होगा कि उससे जो है ये वो पॉइंट बन जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन उसकी होगी वो DD के साथ जो DD होगी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि वो जो एक टैब के बाद जो है वो उसकी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। जैसे यहाँ पे ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो ये कॉफ़ी के बाद जो है वो यहाँ पे दूसरी लाइन के अंदर जो है वो एक टैब के साथ जो है वो ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गई। सेम जो है वो मिल्क है, और उसकी भी जो है वो नीचे DD के साथ जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब हम टेबल्स की बात करते हैं। टेबल जो होते हैं वो रोज़ और जो है कॉलम का डाटा का जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको जो है वो डिस्प्ले करते हैं, और जो है इसके ज़रिए हम जो है वो मल्टी कॉलम टेक्स्ट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके ज़रिए हम जो है वो इमेजेस वगैरह जो है वो कैप्शन कर सकते हैं, और उसके जो है वो साइड बार होते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम जो है वो टेबल का जो है वो टैग जो है वो यूज़ करते हैं, और जो ये जो है वो टेबल को क्रिएट करने के लिए होता है। TR टैग जो होता है ये रो को जो है वो के स्टार्ट को जो है वो करता है, जबकि TD होता है ये टैग जो है
वो एक सेल जो है, सेल क्या होता है कि एक रो और जो कॉलम है उसका जो कम्बिनेशन है उसको हम सिंगल उस यूनिट को उसको हम जो है वो सेल करते हैं, तो उसको वो स्टार्ट करता है। अब उसके अंदर हमने ऑर्डर जो है वो बॉर्डर ऐड करना है, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए जो है हम उसमें जो है वो टैग लिखेंगे बॉर्डर, और जो है वो उसके डिफ़ाइन करेंगे कि इसके बॉर्डर जो है वो उसका साइज़ क्या हो। फिर एट्रीब्यूट जो हैं वो उसके अंदर जो है वो पिक्सल जो है वो ऐड कर, पिक्सल को हमने जो है उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको बॉर्डर को अगर हमने जो है वो सॉलिड बॉर्डर उसका कलर बनाना है तो उसके लिए जो है हम बॉर्डर कलर वो टैग यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, आगे जो है उसका कलर लिखेंगे, तो ये इस तरह जो है उसका एट्रीब्यूट चेंज होगा। सिंगल जो है सिंपल जो है वो अगर टेबल हमने बनाना है तो उसका तरीका ये होगा कि हम जो है हमने यहाँ डिफ़ाइन करेंगे टेबल स्पेस ऑर्डर, उसके बाद जो है हमें उस टेबल का में कितने जो हैं वो सेल चाहिए, तो आगे हम डिफ़ाइन करेंगे 10 है तो हमें जो है वो उसके अंदर 10 सेल चाहिए। और उसके बाद TR जो मैंने कहा कि TR के अंदर जो है वो हमने जो रोज़ हो जाएंगी वो, और वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्टार्ट हुई, एक रो स्टार्ट हुई TR1 के नाम से, और जो है वो TR2, तो वो डिफरेंट उसके जो सेल्स हो जाएंगे 1 और 2 सेल हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो है वो रो एक एंड हो गई, अगेन दोबारा हमने जो है रो शुरू की, और वो जो है वो 3 और 4 उसके अंदर जो हमने इंसर्ट किया, और एट द एंड टेबल को हमने जो है वो इसके साथ क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर हमने जो है वो उस टेबल के किसी सेल का जो है वो कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम जो है वो कलर चेंज करने के लिए हम जो है वो BG कलर इज इक्वल टू कलर के नाम से जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और जो टैग यूज़ करेंगे वो TD टैग यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे जो है वो TD BG कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो इसका मतलब ये होगा कि उस जो सेल का कलर है वो ब्लू हो जाएगा।